श्री राम जी, नितिन दास जी, आपको किन किन शास्त्रों का ज्ञान है? देखो, सब शास्त्र कहाँ से निकले हैं? जहाँ से निकले हैं ना, हमें उस वस्तु का ज्ञान है। एक साधे सब सधे, और सब साधे सब जाए, और माली सींचे मूल को, ये फूल पात अघाए। हमें सबके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है, हमें उस मूल को पकड़ना है। मूल क्या है, उसको जानना है। समझे? ये सारे शास्त्र, ये सारे वेद पुराण गीता भागवत, ये उस एक मूल को समझाने के लिए, उस ज्ञान को समझाने के लिए बनाए गए हैं, ना कि इन सबको पकड़ के बैठ जाने के लिए बनाए गए हैं। समझें? क्या आप 13वें पंथ प्रवर्तक हैं? अगर हैं तो आप किस आधार से हैं, हमें बताओ। अच्छी तरह समझ लो। 12वां पंथ कौन सा है? गरीबदास जी महाराज का है। 12 पंथ होए उजियारा, 13वें पंथ मिटे सकल अंधियारा। कोई भी पंथ किसी दूसरे पंथ से नहीं निकलता है, याद रखना। पहले पंथ का प्रवर्तक दूसरे पंथ के प्रवर्तक को नहीं निकालेगा अपने पंथ से, वो बिल्कुल अलग निकलेगा। याद रखना, पहला अलग, दूसरा अलग, तीसरा अलग, चौथा अलग, पांचवां, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां अलग, 11वां अलग, 12वां अलग। 12 पंथ के अलग अलग प्रवर्तक हैं, और जो 13वां पंथ है उसका प्रवर्तक अलग है। इसलिए हमारा 12वें पंथ से कोई कनेक्शन नहीं है, और बाकियों का भी एक दूसरे से कनेक्शन नहीं है। अगर आप 12वें पंथ से किसी गुरु को निकला हुआ समझते हैं 13वां, तो वो 12.1, 12.2, 3, 4, 5 तो हो सकता है, 13 नहीं हो सकता। क्योंकि वर्मा जी के घर में कभी शर्मा जी पैदा ही नहीं हो सकता। इसको समझ लें। वर्मा है तो वर्मा ही पैदा होगा, और शर्मा है तो शर्मा ही पैदा होगा। अच्छी तरह समझ लें। परम कुमार गुरु जी, ये लोग यही सवाल पूछते हैं। कोई बात नहीं, सवाल पूछने दो, अच्छी बात है। एलडी जोधपुर, देखिए जी, ये जो सत्य है वो सत्य ही है। कबीर साहब ने जब रामानंद जी से दीक्षा ली तो उनसे मुहर लगवाई कि हाँ, मैं रामानंद जी का शिष्य हूं, और आज तक वो उनके शिष्य ही कहला रहे हैं। रामानंद जी से कोई ज्ञान नहीं लिया उन्होंने, कि उनका कोई ज्ञान कॉपी किया। अगर रामानंद जी से ज्ञान लिया होता तो वो ज्ञान बताया जा रहा होता आज कबीर पंथ में जो रामानंद जी ने किया है। समझे? तो ज्ञान परमात्मा की दया से प्रकट होता है, किसी को भी हो सकता है, लेकिन निगुरे को नहीं होगा। ये नियम है। निगुरा कभी ज्ञानी नहीं बन सकता, ये परमात्मा का नियम है। गुरु बिन ज्ञान ना उपजे, गुरु बिन मिले ना मोक्ष, गुरु बिन लखे ना सत्य को, गुरु बिन कटे ना दोष। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए गुरु धारण करना बहुत जरूरी है। हमारा विरोध और किसी से नहीं है कि तुम बड़े ज्ञानी कैसे बन गए। कोई भी ज्ञानी बन सकता है, लेकिन निगुरा नहीं बन सकता। तुम अपने गुरु का ज्ञान रखो सामने, तुम अपने गुरु की बात रखो सामने, तुम अपने गुरु का नाम रखो सामने। इसलिए बहसबाजी से कोई फायदा नहीं है। आप ज्ञान को समझिए, ज्ञान से आपका कल्याण होगा, ना कि बहसबाजी से। समझे? ज्ञान विचार, गुरुजी मदन साहिब का तो गरीबदास जी के पंथ से वास्ता ही नहीं था। इसीलिए तो बोल रहा हूं मैं कि 12 पंथ से कोई वास्ता ही नहीं होगा 13 का। जैसे 1 का 2 से नहीं होगा, 2 का 3 से नहीं होगा। ये सब अलग अलग प्रवर्तक हैं भाई। ज्योति कबीर पंथी, साहिब बंदगी सतनाम, एस के कबीर पंथी आपस में ही लड़ते हैं। ऐसा नहीं है भाई। आपको जो लड़ाई दिखाई दे रही है ना, असल में वो ज्ञान 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 की लड़ाई है। ज्ञान की लड़ाई क्यों है? क्योंकि कबीर साहब का ज्ञान, जो असली ज्ञान है, वो कुछ अलग ही है। वो अलग ही है। सारे कबीरपंथी असली ज्ञान नहीं दे रहे हैं।
ये कोई राम जी कृष्ण जी का पंथ नहीं है कि तूने भी जप लिया हरे राम, मैंने भी जप लिया हरे राम, झगड़ा किस बात का है। ये वो पंथ नहीं है। कबीर पंथ एक ऐसा पंथ है जिसमें सत्य असत्य का निर्णय किया जाता है। सत्य असत्य का करे निबेड़ा और कहें कबीर सुहंस है मेरा। तो यहां पर सत्य और असत्य की जंग होती है, वो सदा सदा से होती आई है। क्या है सत्य, क्या है असत्य, इसको जानना होता है और कुछ नहीं है। आपको लग रहा है कि कबीरपंथी लड़ रहे हैं, असल में वो सत्य और असत्य की बात कर रहे हैं। वो समझा रहे हैं कि भाई जो तुम पकड़ के बैठे हो वो असत्य है और जो हम समझा रहे हैं वो सत्य है। वैसा नहीं है कि हर बंदा सत्य ही समझा रहा है, वो तो आप देखो ना, वो आप देखो कि सामने वाला क्या बता रहा है। क्या वो मंत्रों में उलझा रहा है? क्या वो ये कह रहा है कि ये मंत्र जपोगे तो काल भगवान भाग जाएगा? अरे भाई, उसकी दुनिया में तुम रहते हो, उसका दिया तुम खाना खा रहे हो, उसकी दुनिया की तुम सांस ले रहे हो और तुम्हारे एक मंत्र जपने से वो भाग जाएगा दुनिया छोड़ के? क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो? हद ही कर दी है। तुम अपने मंत्र से, मैंने कहा ना कि गली के कुत्ते को भगा के दिखाओ। जिसको भी लगता है कि किसी मंत्र से बहुत ये भूत भाग सकते हैं, प्रेत भाग सकते हैं या कोई काल भाग सकता है, तुम एक कुत्ते को भगा के दिखाओ। सारा मंत्र पढ़ लो तुम 10 बार, एक कुत्ता नहीं भागेगा तुम्हारे मंत्र से। मंत्र छोड़ के लाठी पकड़ लो, अब पास भी नहीं आएगा। तो मंत्र बड़ा की लाठी? पहले यह समझ लो। जब तक यही नहीं समझ में आया तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। तो यह बहुत जरूरी है। देवासी कबीर जी तो राम राम ही जपते थे। नहीं, यह आपकी गलत फहमी है। कबीर साहब ने वाणियों में राम राम बहुत लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि राम एक शब्द ऐसा है जो जो हर इंसान को समझना चाहिए। राम के नाम के गुण बहुत हैं। क्या गुण है उसका? उसको हम कहते हैं रमता राम। रमता राम, रमता राम का मतलब होता है जो रम जाए, वही राम है। और वो राम सब में है, हिंदू में भी है, मुसलमान में भी है, सिख में भी, ईसाई में भी है। गुण के आधार पे कबीर साहब ने उस राम का नाम लिया। साहिब ने बोला भी कि कस्तूरी कुंडल वसे और मृग ढूंढे वनमाही, ऐसे रमता राम हैं ये दुनिया जाने नाही। अब वो रमता राम की बात कर रहे हैं, लेकिन लोगों ने समझ लिया कि वो राम जी की बात कर रहे हैं, तो इसलिए दिक्कत यहां पे आ जाती है। एक ही सवाल बार बार ना पूछें, मैंने बता दिया इसको। थोड़ा इंटेलिजेंट होने का प्रमाण दें। देखो, मैं फिर बता रहा हूं कि ऐसा कोई मंत्र नहीं होता। अच्छी तरह समझ लो। अगर ऐसा कोई मंत्र होता तो इन पॉलिटिशियंस के ऊपर क्यों नहीं मंत्र चलते हैं? टारगेट सतलोक, उनके सवालों के जवाब दे दिए हैं, इसलिए वो बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं। इसलिए यहां पर आप लोग के सवालों के जवाब देने के लिए नहीं बैठा हूं मैं। जो मैंने जवाब दे दिया उसको अच्छी तरह समझ लो। सतनाम, सतज्ञान, सत्य पूजा पाठ। गुरुजी आपका मूल ज्ञान खुल गया है, इसलिए सब गुरु उसकी चाल को डर हो गया है कि मेरी गाड़ी रुक जाएगी। कोई बात नहीं। देखो, ये होता है भेड़ चाल। एक आदमी ने लिखा, अब उसने कहीं ग्रुपों में मैसेज कर दिया होगा कि ये लिंक है, इस पे जाकर यही मैसेज करो। अब अंधी घोड़ी कहते हैं ना, अंधी भेड़ बस चली जा रही है, चली जा रही है।
कोई विवेक नहीं, कोई विचार नहीं, इतना भी नहीं समझ रहे हैं कि इस सवाल का जवाब मैं दे चुका हूं। इसको कहते हैं भेड़ चाल। देखा, नए नए दास आ गए। ये नाम के दास हैं केवल, ये काम के दास नहीं है। SK, आप नामदान की विधि क्या है बताएं प्लीज। नामदान की विधि समझ लो अच्छी तरह। कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीर साहब कहते हैं, प्रथमे शिष्य होवन जो आई, ताको पान देओ तुम भाई। यानी पहली बार अगर कोई शिष्य बनने आता है तो उसको चरणामृत का पान दो। पान का मतलब होता है पेय पदार्थ। जैसे पेय पदार्थ हो गया, या कोई खाने पीने की, हम कहते हैं ना खान पान, उसका खान पान कैसा है। या फिर जैसे हम कहते हैं, और भी बहुत कुछ पान यूज करते हैं कई जगह। तो हमारे यहाँ जो पान है वो चरणामृत का पान किया करवाया जाता है। और अज्ञानियों ने पान क्या बना दिया, वो दुकान पे बिकने वाला, वो पत्ते वाला पान। कबीर साहब ने बाणी भी रखी है अज्ञानियों के लिए, वो नहीं दिखाएंगे वो कभी। कबीर साहब ने वाणी रखी है, एक पान है जगत का जो हाटे हाट बिकाए, और एक पान सतगुरु का जो सत्य लोक ले जाए। तो एक पान है हरे पत्ते का जो हाटे हाट बिकता है, उस पान से किसी का कल्याण नहीं होगा, धक्के खाने पड़ेंगे उस पान के चक्कर में। और एक है सतगुरु का चरणामृत जो मन को झुकाता है और सत्य के साथ जुड़ने में मदद करता है। अहंकारी मन को झुकाता है तो वो सतलोक का अधिकारी हो जाता है। सतलोक वो वाला नहीं जो रामपाल जी महाराज वाला डुप्लीकेट सतलोक है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। या राधा स्वामी पंथ में जो सतलोक की महिमा गाई जाती है वो वाला सतलोक नहीं है ये। सतलोक का मतलब है तुम्हारा सत्य स्वरूप। इस काया को छोड़ के तुम अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हो, वही सत्य है, उसी को समझो। कबीर जी पूर्ण परमात्मा है वेदों के अनुसार। बिल्कुल जी बिल्कुल, पूर्ण परमात्मा ही मानो, पूर्ण परमात्मा ही जानो, क्योंकि जिसका ज्ञान पूर्ण है वही पूर्ण परमात्मा है। पूर्ण परमात्मा के अलावा पूर्ण ज्ञान कोई दे ही नहीं सकता। इसलिए बोल सकते हैं, बिल्कुल कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वही शब्द गुरु हैं। बस अपने आप को जाहिर नहीं करते संसार में, और एक देह धारण करके आते हैं। लोग उनकी देह के चक्कर में पड़ जाते हैं कि बाबा जी आ गए, बाबा जी कल्याण करेंगे, शरीर की पूजा करो, शरीर को मंदिर में यानी फोटो को मंदिर में स्थापित कर लो। कबीर साहब की मूर्तियां बना दी, कबीर साहब की फोटो बना दी, उससे कुछ होने वाला नहीं भाई। कबीर साहब शब्द भेद बताने आते हैं, शब्द भेद, समझे? शब्द भेद यानी शब्द शब्द सब कोई कहे वह तो शब्द विदेह, और जीवा पे आवे नहीं निरख परख कर ले। उसको जानना पड़ेगा। श्री राम, कबीर साहिब जी का जन्म हुआ था या अवतार थे? कबीर साहब कभी जन्म नहीं लेते भाई। कबीर साहब कभी माँ के गर्भ में नहीं आते, माँ बाप के मिलन से नहीं आते। ना हम लीना गर्भ बसेरा बालक होए दिखलाया संतों अविगत से चला आया।